वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और पीएनएल के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपका ये लेक्चर 2 होगा। ठीक है, लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। हम लोग ने अभी तक क्या क्या देख लिया, सबसे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको थ्योरी पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, हम लोग ने थ्योरी देख ली पूरी और ये समझा कि फाइनल अकाउंट में हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको ट्रेडिंग में बात करना पड़ेगा एंड ऑल्सो वी सपोज टू टॉक अबाउट पीएनएल अकाउंट एंड देन वी प्रोसीड विथ बैलेंस शीट। ओके, सो ये चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी, जिसमें से हमारा एक फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ठीक है, चलो देखो ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले बताओ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब जहाँ हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। ये तो आप समझ गए ना, इसको ट्रेड बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, ये आप हो। ओके, देखो ये आप हो, आपका क्या है, शॉप है। ठीक है, आपका शॉप है, आपका प्यारा सा शॉप है। और क्या है, इस शॉप में आप क्या करते हो, गुड्स को लाते हो और सेल करते हो किसको, कस्टमर को। ठीक है, गुड्स को लाते हो सेल करते हो किसको, कस्टमर को। ठीक है, ये आपकी यार्ड है जहां आप गुड्स को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करते हो, इस शॉप में ले जाते हो अपने शॉप में और फिर क्या करते हो, कस्टमर को सेल करते हो। ठीक है, कस्टमर बेस को आप क्या करते हो, सेल करते हो। ये आ गया कस्टमर बेस। ठीक है, इतना समझे ना तुम लोग को, क्या करते हो, कस्टमर बेस को आप क्या करते हो, फिर सेल करते हो। ओके, सेल करते हो गुड्स को। अब आप समझना। ठीक है, देखो हम लोग ने एक चीज़ देखा था क्या भाई, चलो हम तो कस्टमर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, बट ये जो गुड्स आ रहे हैं, ये जो गुड्स आ रहे हैं, ये गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि हम परचेस करके ला रहे हैं। बच्चा पार्टी देखो, मैन्युफैक्चर हम भी कर सकते हैं और हम होलसेल से भी लाके सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलता है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बात करता है, ये होलसेलर है। ठीक है, ये होलसेलर की शॉप है जहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर ये आप ही की शॉप, आप ही की यार्ड है जिसमें क्या हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स बनते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, यहाँ पर आपकी मशीन लगी होगी। ठीक है, मशीन लगी होगी जो क्या कर रही होगी, गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही होगी। लेबर लगे होंगे, लेबर। ठीक है, लेबर क्या कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे। मतलब देखो इस फैक्टर में आपके वर्क क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख लो। इस फैक्टर में भाई हमारे पास तो एक तो लेबर लगा है। ठीक है, पूरा लेबर लगा है। दूसरा क्या लगा है, हमारे पास मशीन लगे हैं। ठीक है, मशीन यूज़ हो रहे हैं हमारे यार्ड में। और क्या है, गुड्स, रॉ मटेरियल, ओ रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा है। ओके, रॉ मटेरियल भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं किसकी, यार्ड की ना, ऑफिस, आप गोडाउन की, सॉरी आप जहाँ सेल कर रहे हो, आपका जो शॉप है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काउंट नहीं होगी ट्रेड में। मैं बताऊंगा रीज़न क्यों, लेकिन देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगा किसका, आपके गोडाउन का, या वो प्रोडक्शन चैम्बर का। ठीक है, और देखो और क्या लग रहा है, ऑयल लग रहे होंगे। ठीक है, किसमें, मशीन्स में, डेली के जो ऑयल्स लग रहे हैं। ठीक है, वो तो ये सब क्या हो गया, देखो ये सब फैक्टर क्या है, ये सब फैक्टर आपको हेल्प कर रहे हैं किसमें, प्रोडक्शन में। किसमें हेल्प कर रहे हैं, ये सब फैक्टर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को
फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, ये आपकी यार्ड थी, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इसको आपको मेन शॉप में ले जाना है। क्या करने, मेन शॉप में इसको लेके जाना है आपको। कहाँ, मेन शॉप में लेके जाना है इसको। क्या करना है, मेन शॉप में ले जाना है और क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, अब देखो, सेल करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कैरियज का खर्चा आएगा। कैरियज मतलब सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का जो एक्सपेंस होता है उसे कैरियज बोलते हैं। ठीक है, लोडिंग चार्जेस ये सब है। ठीक है, अब ये आपका ट्रक था। ठीक है, इसमें आपके सामान जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस जा रहे हैं ना, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस में जा रहे हैं, जहाँ से क्या होगा, आपके गुड्स बाहर जाएंगे। कहाँ, कस्टमर बेस को सेल होने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ के क्या हो रहे हैं, सब गोडाउन में आके कलेक्ट हो रहे हैं और फिर सेल हो जा रहे हैं। ठीक है, कैरियज के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पैकिंग के भी एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, पैकिंग के एक्सपेंस आपको क्या करने पड़ेंगे, बियर करने पड़ेंगे। अब देखो, इन शॉर्ट, अब तुम लोग पूरा समझ जाओगे। फाइनल क्रॉस में देखना ना। अब देखो, नट सेल ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। पहले इसको देख लो, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, इट मीन क्या, प्रॉफिट होगा, क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, ये चीज आप समझना। अब ये तो तुम लोग को पता है। अब देखो, हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या क्या देखा, समझना ना। ये हमारी मेन ऑफिस थी, जहाँ पर, ऑफिस नहीं कहना चाहिए, ये हमारी शॉप थी। ठीक है, ये हमारी शॉप थी जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे कस्टमर बेस को, गुड्स को लाके। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, ये पूरे एक्सपेंस हुए हैं जो, और जो हमारे कैरियज, पैकिंग्स, ये सब जो लगे हैं ना, ठीक है, मशीन, ये सब जितने भी यूज हुए हैं प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, तो ये सब यूज किस में हुए हैं, ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए यूज हुए हैं ना, ट्रेड करने के लिए यूज है। इसलिए इसलिए हम ये सब जो आइटम्स हैं और ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मशीन, ऑयलिंग, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन चैम्बर, ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये किससे रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। इट मीन क्या, इट मीन ये हेल्प कर रहे हैं, इट्स हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, ये जो हम लोग ने किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ लो, एक बार में तुम लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखना। बोलोगे भैया पूरा क्लियर है अब तो, कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्या चीज़ नहीं जाएगा, क्या पीएनएल भेजना है, एक बार समझना, पूरा समझना। ठीक है, अब देखना ना, एग्जाम्पल तो जो था वो तो इनफ था भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लेकिन, ठीक है, समझने के लिए। बाकी और एग्जाम्पल दे सकते हैं बट नीड नहीं है तुम लोग को, इतने में ही क्लियर हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, देखो, ठीक है, समझना ना अब। ये हो गया फॉर्मेट आपका रेडी हो गया। फॉर्मेट तो सेम बनता है ना सबका, फॉर्मेट जो है सेम रहेगा सब चीज़ का। ठीक है, देख लो। अब
बात किसका करें, ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, सॉरी डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर डेट तो नहीं आएगा क्योंकि 31 मार्च को बनता है लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखो हम लोग ने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल था, ठीक है, रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को भाई, रॉ मटेरियल तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको तो हमको परचेस करके लाना पड़ेगा कोई भी फार्म से या फिर यार्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करे होंगे, रॉ मटेरियल को क्या करे होंगे, परचेस करे होंगे। देखो रॉ मटेरियल को क्या करे होंगे, हम गुड्स बनाने के लिए परचेस करे होंगे। तो एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री क्या होगी इसको समझना ना, पोस्टिंग के साथ एंट्री देखते जाना। रॉ मटेरियल जब हम परचेस करे होंगे तो क्या क्या करे होंगे, देखो रॉ मटेरियल क्या है हमारे लिए तो वो गुड्स है ना, तो या तो हम परचेस से एंट्री पास कर सकते हैं या तो हम गुड्स से एंट्री पास कर सकते हैं, बट हम लोग किससे करेंगे एंट्री पास, परचेजेस से, क्योंकि हमको पता थोड़ी ना कौन सा गुड्स है। ठीक है, इसलिए तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश परचेस करे होंगे। ठीक है, टू कैश परचेस, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कैश परचेस कर रहे हैं, 10,000 का गुड्स लिए हैं, ठीक है, हम प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अब 10,000 का गुड्स लिए, ये आपके किस में एंट्री हुआ होगा, सबसे पहले फॉर्मेट में जनरल बुक में एंट्री हुआ होगा ना। जनरल बुक में क्या हुआ होगा, इसका एंट्री हुआ होगा, ये तो आपको पता ही है, जनरल बुक में सबसे पहले जनरल बुक में एंट्री होगी। ठीक है, लेजर वेजर सब पोस्टिंग हो गया, लास्ट में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये जो एंट्री पास करें है ना, ये लेजर वगैरह में पोस्ट होकर ट्रायल बैलेंस में गया होगा। ठीक है, लास्ट में हम क्या, देखो इसका इफेक्ट कैसे जाता है फाइनल अकाउंट में। अब परचेस करें ना, ये ट्रेड के पर्पस में ट्रेडिंग अकाउंट में जब जाएंगे ना, तो ये कैसे एंट्री पास होगा पता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है, परचेजेज अकाउंट 10,000 से, ये जो पोस्टिंग हुआ ना, इफेक्ट नलीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो अब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि मेन मुद्दा क्या है, ट्रेडिंग में जाएगा कैसे सब चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है, अब देखो परचेस करें ना, ये गुड्स हमारे किससे रिलेटेड है, धंधा करने से रिलेटेड है, तो किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, टू परचेजेस। ठीक है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हम पोस्ट कर रहे हैं, हमको एंट्री भी देख लिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट कितने की हम लोग ने परचेस की गुड्स, 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, 10,000 हम यहाँ लिख दिए हैं। ओके, अब देखो ये आपकी हो गई ना। अब आगे देखो, एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या दिया देखा था, लेबर का एक्सपेंस, लेबर का एक्सपेंस ना, मशीन का, आइलिंग का। ठीक है, अब देखो लेबर एक्सपेंस है, तो देखो लेबर क्या है हमारे लिए, भाई खर्चा, खर्चा होगा लेबर को, क्यों, क्योंकि हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेबर को पे करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करे होंगे उस दिन, लेबर क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, लेबर अकाउंट डेबिट, लेबर अकाउंट डेबिट टू कैश पे करे होंगे, उसको एज्यूम कर रहे हैं हम कैश ही पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज उसको 500 रुपीज़ हमने पे किया। ठीक है, 500 रुपीज़ पे किया। अब देखो लेबर किससे रिलेटेड है, वो हमारे गुड्स को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है मेन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। तो लेबर को हम किस में डाल देंगे, फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू लेबर अकाउंट, लेबर एक्सपेंस अकाउंट होगा बेसिकली। ठीक है, मैं लेबर ही लिख दिया, लेबर अकाउंट, सॉरी 500 है ना। ठीक है, 500 रुपीज़, ये समझे ना कैसे हुआ है। अब यहाँ एंट्री तो तुम ही लोग बता दोगे कि कैसे जाएगी, टू लेबर अकाउंट। ठीक है, लेबर अकाउंट कितने से जाएगा, 500 रुपीज़ से जाएगा। अब देखो भाई, ज़रूरी थोड़ी ना हम गुड्स को उसी दिन बना रहे हैं, कुछ तो भी हमारे गोडाउन में मतलब मेन शॉप में पुराने गुड्स रखाए होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्यों, क्योंकि पहले से गुड्स रखा है, इसलिए ओपनिंग जब हम करें तो क्या है, हमारे पास कुछ स्टॉक रखाया था पहले। तो इसको भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, देखो इसको भी हम ना क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं।
भाई बिजनेस है हमारा, हम तो सब ट्रेडिंग में भेजेंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट लम सम अमाउंट जो भी रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, इसको क्या कर दो, इसको ट्रेडिंग में भी पोस्ट कर दो। देखो तुम लोगों को मैं फॉर्मेट भी बता रहा हूँ और एंट्री भी बता रहा हूँ, फुल फ्लैच क्लियर होना चाहिए भाई तुम लोग को। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नहीं ओपनिंग स्टॉक ही बस लिख सकते हो, बट लिख दिया मैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेम एज आपके पास क्या होगा, मशीनरी है, बिजनेस में मशीन है, मशीन तो किस में जाता है, एसेट्स है हमारी, तो बैलेंस शीट में जाएगी, ये तो हमको पता है। बट मशीन में तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा भैया, डेप्रिसिएशन तो यूज हो रहा है, मशीन ऑन हो रही है बंद हो रही है, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। मशीन की वैल्यू में ईयर बाय ईयर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो भाई खर्चा तो है, ऑल खर्चा आर डेबिटेड। तो ट्रेडिंग में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्यों नहीं, देखो अब एक चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाता है और ट्रेडिंग में जाता है, लेकिन क्लास एस पर क्लास 11 डेप्रिसिएशन आप ट्रेडिंग में नहीं भेजोगे। रीजन दे रहा हूँ, देखो क्यों। आप जो है ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके माइंडसेट से आप क्या कर रहे हो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन एक और क्या होता है पता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। इट मीन क्या, ये जो प्रोड्यूस करती है ना गुड्स, और ये एज्यूम करके चलती है ये गुड्स यही बना रही है, और इसका जो ये तो इसका जो मशीन का खर्चा है वो ट्रेडिंग में लिखती है। ठीक है, वो ट्रेडिंग में लिखती है, बट हम सोल प्रोप्राइटरशिप से जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ना डेप्रिसिएशन जो हमारा खर्चा है इसको हम ना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करेंगे। समझे ना क्यों, रीज़न मैं दे चुका हूँ तुम लोग को। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ बी रिमेंबर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनीवेज इतना समझ लिए ना, और कुछ तो भी एक्सपेंस होगा तो ये आप इधर डेबिट साइड रख देना। अब गुड्स आया, गुड्स को क्या कर दिए, वो गुड्स को हम किसको सेल कर दिए, कस्टमर को, कस्टमर को सेल कर दिए। तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, नीचे देख लो, सेल की एंट्री ये होगी, देखना कस्टमर को सेल करे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कस्टमर ने कैश दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होनी चाहिए थी। सपोज 5000 का आपने क्या किया, सेल्स किया। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब ट्रेडिंग में भेजना है, क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है ना, रीज़न क्यों है, क्यों हुआ ऐसा। 5000 से इसको क्या कर दो, पोस्ट कर दो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड भेज दो। क्या आएगा देखो, बाय सेल्स अकाउंट, 5000 का बोले थे हम लोग, 5000 का। अब ये तो हो गया पूरा आपका फॉर्मेट। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, परचेज करे हैं हम रॉ मटेरियल, ठीक है, हमको कई बार वो गुड्स अच्छा नहीं देता तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न की क्या क्या एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। हम क्या लिख देंगे, बाय परचेज रिटर्न लिख देंगे। ठीक है, आपको मैं फॉर्मेट भी इसमें बताता हूँ। देखो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले तुम लोग बताओ। हम लोग ने गुड्स वापस करा होगा तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, हमको तो गुड्स वापस करे होंगे तो हमको कैश मिला होगा हाथ में। ओके, कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हम लोग ने करी होगी। ठीक है, अब इसको ट्रेडिंग में भी इफेक्ट देना पड़ेगा भाई, गुड्स को तो हम वापस कर दिए तो हम ट्रेडिंग में क्यों शो करके रखें उसको। तो क्या एंट्री करे होंगे हम लोग, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में क्रेडिट करे होंगे ना भाई, क्यों? क्योंकि इंक्रीज जब हम डेबिट करके कर रहे हैं ट्रेडिंग को, तो डिक्रीज हम क्रेडिट करके करेंगे। ठीक है, तो बाय परचेज रिटर्न जो भी अमाउंट होगा वो कर सकते हैं, बट एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या पता है, जैसे कि ना आप परचेज रिटर्न यहाँ ना शो करके, आप क्या कर सकते हो, ये जो 10,000 है ना, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो। देखो, ये लेबर को हटा देते हैं 500 से, ये परचेज हुआ ना, यहाँ पर आप ऐसे शो कर सकते हो 10,000 माइनस 5,000 का सपोज हमारे पास गुड्स हम उसको वापस कर दिए। ठीक है, तो नेट सेल इतना इफेक्ट कितना आ गया, 5,000 का। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। सेम है सेल्स रिटर्न के साथ भी वैसी केस होगा, इसको या तो आप टू सेल्स रिटर्न करके यहाँ इसको माइनस में शो कर सकते हो जो भी अमाउंट होगा, या तो फिर आप सेल्स को यहीं से माइनस कर सकते हो 5,000 माइनस 1,000 ऐसे करके सम अमाउंट, कुछ तो भी अमाउंट, ठीक है, एज्यूम करें हम, तो ये कितना आ गया 4,000 का। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इस इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हो। एक चीज़ और देखो, लास्ट में क्या होगा, कुछ तो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। ठीक है, जैसे कि भाई पूरा गुड्स कंपलसरी थोड़ी ना निकल जाए, तो ये जो सम अमाउंट जो बैलेंस बचे होंगे इसको हम भी क्या, पहले जो बचा उसको ओपनिंग स्टॉक बोल दिया, लास्ट में जो बचा उसको क्या बोल दिए, क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यही चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो, ये चीज़। अब जब टोटलिंग करोगे ना, सेम एज लेज़र प्रिपेयर होता है, ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, सेम एज लेज़र जैसे पूरा इसमें काम हुआ है। अब यहाँ कुछ तो भी अमाउंट आ गया, यहाँ कुछ तो भी अमाउंट आ गया। ठीक है, अब सपोज आपका जो बैलेंस है ना, अगर यहाँ बच रहा है तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, देखो बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ पर बच रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ बैलेंस बच रहा है तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट हो आपका। अब मेरे को आप पूछोगे कि भैया ये हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है हमारा जो है ट्रेडिंग का खर्चा ही बस इसमें ऐड ऑन होके माइनस हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, जो एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वो इसमें माइनस नहीं हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वो माइनस नहीं हुआ है, तो उसको क्या है, अपन माइनस किस में करेंगे पता है, पीएनएल के फॉर्मेट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलो ये आपको बताओ, यहाँ तक तो क्लियर है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कैसे, ये तो क्लियर है ना। एक क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में, पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट समझ गए ना, ट्रेडिंग का क्या गेम था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो भाई और मज़ा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, एक पता है आपको ना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, आप केवल एक काम कर लो, आप ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको क्या होगी, नॉलेज आते जाएगी आते जाएगी। ठीक है, और ये मत सोचना है कि हाँ हम लोग ने कॉन्सेप्ट देख लिया तो हमसे बन जाएगा, बिना क्वेश्चन के अकाउंट से स्ट्रांग नहीं होता बच्चा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेम फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर वो सब तुम लोग डाल लेना। ठीक है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ किसका फॉर्मेट है, पीएनएल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो इसको भी डाल ही देता हूँ, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, देखो ये आपका, हम लोग ने देखा ना, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, यहाँ जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बचा या ग्रॉस लॉस बचा, ग्रॉस प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, अगर ग्रॉस लॉस बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, और एक बात तुम लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, जब बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो क्रॉस करता है। ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर होता है, क्योंकि इफेक्ट तो दो साइड दिखते हैं ना। आप अगर आप बताओ इसको डायरेक्ट डेबिट में क्यों लिखोगे भाई, जब ये ऑलरेडी डेबिट में शो कर रहा है ट्रेडिंग में, तो डेबिट में ही क्यों लिखोगे, हैं, समझ रहे हो ना, मतलब या
दो इफेक्ट क्या होता है, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट है, किससे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट है ना, तो इसको पीएनएल में भेजेंगे तो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना। अब मैं तुम लोग को पूरा फॉर्मेट बताता हूँ। देखो ये अब आ जाओ, हम लोग ने बोला यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट बैलेंस शो हुआ तो। ठीक है, जो भी अमाउंट है इधर पता चलेगा। अगर लॉस हुआ तो हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस लॉस, जो भी अमाउंट आया इधर तो क्लियर है। अब जितना इनडायरेक्ट खर्चा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में डाल दो। जैसे टू शॉप का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। ठीक है, शॉप का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, यहीं पोस्ट होगा। या तो बैड डेब्ट हो गया, आपका कोई डेटर है वो पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो भी यहीं पोस्ट होगा। या डेप्रिशिएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, यहीं शो होगा। तो ये सब चीज़ होते हैं। हाँ, क्रेडिट में क्या भाई, प्रॉफिट भी होता है, कई कई बार क्या होता है, हम किसी को लोन दिए होते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमको एक प्रॉफिट दे सकता है बाय इंटरेस्ट में। या इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, वो अब कोई कोई इन्वेस्टमेंट करें, वो कोई हमारे धंधे से रिलेटेड है क्या, कि वो हमारे धंधे में हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ये तो अदर फैक्टर से हमको इनकम हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मतलब देख लो, सीधा सीधा बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्टली आइटम को देख रहे हैं, इनडायरेक्ट प्रॉफिट को देख रहे हैं, इनडायरेक्ट लॉस को देख रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट प्रॉफिट और इनडायरेक्ट लॉसेस जितने होंगे सब हम किस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे। ठीक है, रेंट से हमको इनकम हो रहा है, रेंटल इनकम। ठीक है, देख लो, रेंट से इनकम हो रहा है, रेंट इनकम हमको आ रही है। ठीक है भाई, ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या, नहीं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हम तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर भी कुछ बैलेंस बचेगा, यहाँ अगर बैलेंस बचता है तो टू नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, बैलेंस अगर बचता है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर, तो टू नेट प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है तो टू बाय नेट लॉस होगा। ठीक है, बाय नेट लॉस होगा अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपको दिखता है तो। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखेंगे। देन वी विल प्रोसीड विथ some adjustment which is related to trading account and प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। और हम देख लेंगे क्या, एडजस्टमेंट। हाँ, पूरी हम ना सबसे नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे देख लो, बता देता हूँ तुम लोग को पहले। हम नेक्स्ट लेक्चर में ना पूरे एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट के ऊपर में बात कर लेंगे पूरे, प्लस हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देख लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको थैंक्स और कीप वॉचिंग। ओके, कीप वॉचिंग दिस चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी।